नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी खास टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए लगातार कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं और मेरे पास 3-4 कॉल भी आ चुकी हैं। किसान भाइयों, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है और इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये टॉपिक हमारा मोथा घास, यानी कि इस समय पर हमारे गन्ने की जो बुआई है वह काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है और किसान भाई ये बोल रहे हैं कि हमारे खेत के अंदर मोथा घास इतना ज़्यादा पनप कर आ गया है कि कहीं पर भी हमारे जो गन्ने के कल्ले हैं, जो गन्ने के पोए हैं, वे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे खेत के अंदर मोथा घास ही दिखाई दे रहा है। तो किसान भाई, मोथा घास को आप अपने खेत से किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इसके अंदर मैं आपको दवाइयाँ भी बताऊँगा और इसे हम निराई गुड़ाई या किस तरीके से हम अपने खेत से ख़त्म कर सकते हैं। हमें दवाई पहले लगानी है, मतलब सिंचाई से या सिंचाई के बाद लगानी है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप अपने खेत के अंदर से किसी खरपतवार को ख़त्म करना चाहते हैं तो खरपतवार ख़त्म करने के लिए आपके खेत के अंदर नमी होनी बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके खेत के अंदर नमी नहीं है तो आप किसी भी खरपतवार नाशी का उपयोग कर लें, आपके खेत के अंदर से वे खरपतवार या वे घास फूस आपके खेत से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि किसी भी तरह की दवाई को डालने के लिए आपके खेत के अंदर नमी होनी बहुत आवश्यक है, तभी आप उसका उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अपने सूखे खेत के अंदर आप यूरिया या एनपीके या डाई किसी भी तरह की दवाई को यदि आप डालते हैं तो वो भी आपके खेत के अंदर कोई भी कार्य नहीं कर पाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपने खेत के अंदर नमी बना करके रखनी है। अब बात करते हैं कि यदि आपने आज गन्ने की बुआई की तो आज से लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपके खेत के अंदर मोथा तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन आपके खेत के अंदर नमी उस समय तक नहीं रहती है। तो अब आपको अपने खेत के अंदर से इसे किस तरह से खत्म करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप अपने खेत के अंदर इसकी निराई गुड़ाई करवा सकते हैं कस्सी के द्वारा या फिर फावड़े के द्वारा। इसकी यदि आप निराई गुड़ाई करवाएंगे तो भी आपके खेत के अंदर से मोथा घास खत्म हो जाता है, लेकिन ये लगभग 8 से 10 दिन के अंदर दोबारा से पनप कर फिर तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको कौन सी दवाई का उपयोग करना है, अब बात करते हैं इसके बारे में। किसान भाइयों, जैसे ही मान लीजिए कि आपको अपने खेत के अंदर आपने सिंचाई कर दी, तो सिंचाई करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर स्प्रे करना होगा। स्प्रे के लिए आपको 2,4-D 58% में जो आती है आपको इसे लेना है और इसके साथ में आपको मैट्रिब्यूटम, यानी कि जो आपको मैट्री के नाम से मार्केट में मिल जाएगी, इसकी मात्रा आपको लेनी है। इनकी मात्रा आपको कितनी कितनी लेनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी लगभग 16 लीटर की जो आपकी टंकी होती है, 16 लीटर की टंकी के अंदर आपको लगभग 25 से लेकर 30 ml आपको 2,4-D 58% लेनी है और जो मैट्री की आवश्यकता आपको पड़ेगी लगभग आधी चम्मच, जो आपके खाने की जो चम्मच होती है, आधी चम्मच मैट्री की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इन दोनों को मिक्स करवा के आपको एक टंकी के अंदर इनको डाल देना है और फिर पानी भर के आपको अपने खेत के अंदर इसका स्प्रे कर देना है। किसान भाई, एक तरीका तो है आपका ये। दूसरी दवाई आपको आती है सिम्प्रा के नाम से, आपको मिल जाएगी, जो धानुका कंपनी की आती है। ये भी काफ़ी अच्छी दवाई है जो खरपतवार मारने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है। इन दोनों में से किसी भी तरह की दवाई को आप लेकर के अपने खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी किसान भाइयों खेत के अंदर से मोथा घास के साथ साथ और भी जितने खरपतवार आपके खेत के अंदर होते हैं उन सभी को ये खत्म करने में सक्षम हो पाएगी। किसान भाई, यदि आप चाहें तो अपने खेत के अंदर कल्टीवेटर से अपने खेत की जुताई करवा दें और फावड़े और कस्सी की सहायता से भी आप अपने खेत के अंदर से मोथा घास को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम इस मतलब सिंचाई की इंतजार करेंगे तो सिंचाई हम काफ़ी लेट करते हैं। यदि हम लेट सिंचाई करेंगे तो तब तक हमारे खेत के अंदर मोथा घास बहुत ही ज़्यादा तरीके से दिखाई देने लगेगा। यदि आप इस चीज़ सिंचाई का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो आप फावड़े और कस्सी की सहायता से अपने खेत के अंदर से मोथा घास को खत्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको मेरी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं या फिर आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सही और एक अच्छी जानकारी देने की। किसान भाइयों, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।